नवरात्रों में पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा करते समय कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर नवरात्रि की पूजा में ये गलतियां हो जाएं तो माना जाता है कि उसका पूरा फल नहीं मिलता बल्कि पाप भी लग सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको नवरात्रि की ऐसी सच्ची और महत्वपूर्ण बातें बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप नवरात्रि में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं या माता की कृपा चाहते हैं तो ये पूरी जानकारी आपको जरूर सुननी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। हजारों साल पहले पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ गया था। एक असुर था जिसका नाम महिषासुर था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे कोई भी देवता नहीं मार सकता। वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार बढ़ गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और पूरी सृष्टि में भय का वातावरण फैल गया। तब सभी देवता बहुत परेशान होकर एक साथ एकत्रित हुए और उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को मिलाकर एक महान शक्ति का निर्माण किया। उसी दिव्य शक्ति से माता दुर्गा प्रकट हुई। माता दुर्गा के प्रकट होने पर सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव ने माता को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया और अन्य देवताओं ने भी माता को विभिन्न दिव्य अस्त्र प्रदान किए। इसके बाद माता दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। ये युद्ध पूरे 9 दिन और 9 रात तक चला। अंत में माता दुर्गा ने अपने दिव्य शक्ति और साहस से महिषासुर का वध कर दिया। इसी विजय के प्रतीक के रूप में हर वर्ष नवरात्रि का पवित्र पर्व मनाया जाता है। अब जानते हैं कि नवरात्रि के दिनों में पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। सुबह उठने के बाद स्नान करके साफ और पवित्र कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करना चाहिए और वहां माता दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। माता को लाल फूल अर्पित करें, लाल चुनरी चढ़ाएं और दीपक जलाएं। अगर संभव हो तो घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि घी का दीपक बहुत शुभ और पवित्र माना जाता है। इसके बाद माता दुर्गा के मंत्र, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पूजा के बाद माता को भोग अवश्य लगाना चाहिए, जैसे फल, मिश्री, नारियल, हलवा या अन्य सात्विक भोजन। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो नवरात्रि के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती है घर में झगड़ा करना। नवरात्रि के दिनों में घर का वातावरण शांत, पवित्र और सकारात्मक होना चाहिए। दूसरी गलती है नशा करना। इन दिनों शराब, सिगरेट और अन्य तामसिक चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। तीसरी गलती है झूठ बोलना और अपशब्द कहना। नवरात्रि में मन और वाणी दोनों को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। चौथी गलती है पूजा के समय गंदे या अपवित्र कपड़े पहनना। पूजा हमेशा साफ और पवित्र वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। पांचवी गलती है पूजा के समय मोबाइल या अन्य ऐसी चीजों में ध्यान लगाना जिससे मन भटक जाए। पूजा करते समय पूरा ध्यान माता की भक्ति में लगाना चाहिए। अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में किन किन देवी की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा होती है। चौथे दिन कूष्मांडा माता की पूजा की जाती है। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा की जाती है। सातवें दिन कालरात्रि माता की पूजा होती है। आठवें दिन महागौरी माता की पूजा की जाती है और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में माता के अलग अलग रूपों की पूजा करके भक्त उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है। छोटी छोटी कन्याओं को माता का रूप माना जाता है। उन्हें आदरपूर्वक घर बुलाया जाता है, भोजन कराया जाता है और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करता है, उसके जीवन की सभी कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। माता दुर्गा की कृपा से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए अगर आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं तो पूरे श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ करें और इन गलतियों से हमेशा बचें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और ऐसे ही भक्ति और ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द भक्ति सागर को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय माता दी।